जैसा कि आप सबको पता है कि विषय बाध्यता एक बहुत ही बड़ी मुद्दा बनकर सामने आई है इस भर्ती में, जो वर्तमान शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले आज का ये जो नोटिस है, जिसमें राजपत्र का नोटिस सामने आया है, उस पर कि क्या इसके मायने हैं, आगे इसके विषय में और क्या क्या हो सकता है, क्या विषय का बाध्यता जो है वो पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है, क्या इन फ्यूचर इनसे रिलेटेड कोई संभावनाएं हैं कि आगे इसमें और भी किसी तरह के बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। चलिए चर्चा करते हैं कि आज का जो राजपत्र प्रकाशित हुआ है विषय बाध्यता को लेकर, उसका क्या मतलब है और आगे क्या क्या संभावनाएं बनती है। देखिए, जैसा कि सबको पता है कि कोर्ट में ये केस ऑलरेडी लगा हुआ है, स्टे मिला हुआ है इस भर्ती को विषय बाध्यता के केस को लेकर। ठीक है, केस क्या है, केस किस चीज के ऊपर है कि अलग अलग विषयों के हिसाब से जो भर्ती होती है ना, शिक्षक के पोस्ट में अलग अलग विषयों के हिसाब से भर्ती हो रही थी, उसको भी तक खत्म कर दिया गया और सभी विषयों के लिए कॉमनली एक पोस्ट निकाला गया है। किसी भी तरह की कोई भी विषय का बाध्यता नहीं है। ठीक है, साथ में अब यहाँ पर मुद्दा ये आ रहा था कि जो प्रमोशन वाली दिक्कत थी, है ना, आप क्या कर रहे हो, भर्ती तो बिना कोई विषय के ले रहे हो, लेकिन प्रमोशन के लिए क्या। ठीक है, क्योंकि जो नियम बना था वो सिर्फ भर्तियों के लिए था, प्रमोशन किस तरह से देंगे वो क्लियर नहीं था। ठीक है, तो ये आज का जो नोटिस देख रहा है आप राजपत्र का, वहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो विषय बाध्यता वाली जो मैटर है वो सिर्फ सीधी भर्ती के लिए नहीं बल्कि प्रमोशन के लिए भी लागू की जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। आगे हम और चर्चा करेंगे कि ये कब तक और क्या इसमें इन फ्यूचर कोई सुधार की भी आवश्यकता पड़ेगी, या ये जो विषय की बाध्यता खत्म किया जा रहा है ये क्या आगे हमेशा के लिए ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 में निम्नलिखित परिवर्तन या संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, किसमें, भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019। अभी तक भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के हिसाब से ही सारी चीजें चल रही है ना। तो देखो, ये तो हो गई बातें। अब संशोधन क्या हुआ है उसको देखिए। ठीक, संशोधन ये हुआ है कि अनुसूची 2 के सरल क्रमांक 33 के कॉलम 8 में शब्द तथा चिन्ह यह पदोन्नति सीधी भर्ती सेटअप में स्वीकृत विषयवार पदों पर होगी, है ना। ये वाला जो पदोन्नति तथा सीधी भर्ती दोनों स्वीकृत विषयवार पदों पर होगी, है ना, सेटअप के अनुसार, उसका लोप किया जाता है, मतलब उसको हटाया जाता है। इसका मतलब यह है कि अब जो भर्ती है वो उस पर विषय का कोई बाध्यता नहीं होगा, प्लस जो पदोन्नति होगी प्राइमरी के पोस्ट से जो शिक्षक के पोस्ट में जाएंगे, है ना, याद रखिए, अब शिक्षक के पद के लिए है ये विषय की बाध्यता का खत्म होना। ठीक, तो अगर जो भी पर्सन प्राइमरी के हैं, है ना, वो शिक्षक पोस्ट में उनका प्रमोशन होना है तो वहाँ पर किसी भी तरह का विषय नहीं देखा जाएगा शिक्षक पोस्ट में प्रमोशन पाने के लिए। ठीक है, प्राइमरी का जो टीचर है उनको प्रमोशन जब शिक्षक बनना है तो वहाँ पर विषय की बाध्यता को खत्म कर दिया गया। हालांकि इसमें बहुत सारे पेज हमको और भी दिखाई देने वाली है, फिलहाल उसकी बातें नहीं करते हैं। फिलहाल ये हम देख लेते हैं कि जो भर्ती है ना, जो भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है उसकी बात करते हैं कि ये जो राजपत्र है, ये जो सरकार के कदम है, फिलहाल भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक कदम है। क्योंकि देखो, कोर्ट में ये चीज़ें अटकी हुई है कि विषय का बाध्यता के ऊपर कोर्ट केस हुआ था, है ना, क्योंकि प्रमोशन वाला मुद्दा भी उसमें फंसा हुआ था। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने एकदम क्लियर कर दिया कि प्रमोशन में भी, है ना, इस नोटिस के थ्रू, राजपत्र के थ्रू यहाँ क्लियर कर दिया भाई कि प्रमोशन में भी ये नियम लागू होगा, प्रमोशन में भी किसी तरह का विषय का बाध्यता नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है फिलहाल। इस व्यू से हम अगर देखें, भर्ती की व्यू से, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, तुरंत अब सारी चीज़ों, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ना शुरू से चाह रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले ही कंप्लीट करें। ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि इस भर्ती प्रक्रिया का ना उनके चुनाव पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ने वाला है ना, थोड़ा बहुत या बहुत हो, असर तो जरूर पड़ने वाला है। तो जल्दी से जल्दी चुनाव प्रक्रिया चालू होने से पहले या तो आचार संहिता से पहले इसको कंप्लीट करने की फिराक में है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेंगे, तुरंत एक हियरिंग, अर्जेंट हियरिंग के थ्रू इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। कहाँ पर, कोर्ट में, क्योंकि अभी यहाँ पर राजपत्र में भी इसको क्लियर कर दिया है, तो अब कोर्ट के लिए भी इसको इस विषय में फैसला लेना थोड़ा सा आसान हो गया है। ठीक है, कोर्ट भी अब जल्दी से जल्दी इनके पक्ष में फैसला सुना देंगे, गवर्नमेंट के पक्ष में, और ये जो भर्ती प्रक्रिया जो लटकी हुई है ना, तुरंत बहुत ही जल्दी से स्टार्ट होते हुए हमको देखने को मिलेगी। जो भी चयनित स्टूडेंट है उनको जल्दी से ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और अगस्त तक हम अनुमान लगा सकेंगे कि जो आचार संहिता लगने से पहले तक किसी भी हाल में जितने भी चयनित अभ्यर्थी उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो फिलहाल अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भाई भर्ती आगे बढ़ेगी, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन अगर अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि जो विषय का बाध्यता है उसको जब खत्म किया गया है तो कई सारे जो अलग अलग विषयों में ग्रेजुएशन किए हुए जो स्टूडेंट है ना, उनमें यहाँ पर मतभेद देखने को मिल रही है। कि अगर हम भर्ती को लेकर चले, भर्ती प्रक्रिया को लेकर चले, तो एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। आगे देखते हैं क्या हो पाता है इसमें। ये जो संशोधन है राजपत्र में वो सिर्फ
सिर्फ बस्तर या जो सरगुजा संभाग की विशेष भर्ती चल रही है अभी, इसी को तुरंत निपटाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि एक हिसाब से अगर देखेंगे तो इसकी कोई अभी ऐसा जरूरत था नहीं। इस कारण से ऐसा किया है गवर्नमेंट, वो तो गवर्नमेंट ही जाने या तो विभाग ही जाने। बाकी ये कंफर्म है कि अभी अब राजपत्र में ये प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट ये चाह होगा कि ये जो भर्ती चल रही है उसको भी तरह से कंप्लीट करना है, तो कोर्ट में जो केस लगा हुआ है वो थोड़ा सा सरकार के पक्ष में हो और जल्दी से जल्दी चुनाव तक ये जो भर्ती है वो निपट जाए। आगे इन फ्यूचर ज़रूरत के हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ती है ना, अगर किसी भी तरह का गवर्नमेंट को लगता है स्टूडेंट्स के थ्रू, अगर इन फ्यूचर कभी लगता है आने वाले भर्तियों में, तो इसको संशोधन वगैरह करे या इसको सुधार करे या इसको चेंज भी कर दे। तो आगे देखना होगा कि होता क्या है। ठीक है, फिलहाल अब सरकार ने पूरी तरह से विषय बाध्यता को सीधी भर्ती में और प्रमोशन में भी खत्म कर दिया है शिक्षक पोस्ट के लिए। ठीक है, सहायक शिक्षक में तो कर ही दिए, सहायक शिक्षक और शिक्षक पोस्ट दोनों के लिए। चलिए, तो फिर आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड, अगर चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सारी चीज़ें अच्छे से पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।